हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार हर घर सफलता यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज हम जी के जीएस के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो साथियों, जो बार बार ऐसे प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम जानेंगे और भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, चलते हैं क्लास की तरफ। और साथियों, हाँ, जिसने भी हमारा चैनल हर घर सफलता सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि इस क्लास का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उठा सकें। तो साथियों, आइए हम बिना देरी किए हुए चलते हैं क्लास की तरफ। तो एक मोटिवेशन क्यूट, हालात चाहे जैसे भी हों, हालात चाहे जैसे भी हों, धड़कनों में नशा जीत का ही होना चाहिए। धड़कनों में नशा जो है जीत का ही होना चाहिए। तो साथियों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? साथियों, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 19 अप्रैल 1917 ईस्वी में किसके द्वारा चलाया गया था? वो महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया था? गांधी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है साथियों, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल जो महोत्सव है साथियों, ये नागालैंड का एक त्योहार है। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहां की गई थी? तो साथियों, आर्य समाज की स्थापना जो हुई थी 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई थी और किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह। किसको? मिल्खा सिंह को। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है हमारा, वो है बिहार। अगला क्वेश्चन, भू-स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से होती है। भू-स्थिर जो पृथ्वी के उपग्रह छोड़े जाते हैं उनकी पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी होती है? कितनी दूरी पर स्थापित किए जाते हैं? वो किए जाते हैं 36,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है। पराध्वनिक विमानों की जो चाल होती है वो कितनी होती है? ध्वनि की चाल से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? साथियों, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था हाथी का नाम था रामप्रसाद और घोड़े का क्या नाम था? चेतक। घोड़े का क्या नाम था? चेतक। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? महाराणा प्रताप बुलबुल जो कहते थे वो किसे कहते थे? वो कहते थे अपने घोड़े को। घोड़े का नाम क्या है? जो भी हमने बताया, चेतक। अगला क्वेश्चन, चिल्का झील कहां पर स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील जो है ओडिशा राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों, भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? भांगड़ा जो है कहाँ का लोक नृत्य है? भांगड़ा है पंजाब का। और एक लोक नृत्य साथियों जो है गिद्धा। गिद्धा भी कहाँ का लोक नृत्य है? ये भी पंजाब का लोक नृत्य है। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? गरबा जो है गुजरात का। और एक है डांडिया। डांडिया भी याद रखिएगा साथियों, ये भी गुजरात का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि अमेरिका किस तारीख को स्वतंत्र हुआ था? तो ये हुआ था 4 जुलाई को। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? लद्दाख। कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद स्मारक कहां स्थित है? स्वामी विवेकानंद स्मारक जो स्थित है वो है कन्याकुमारी में। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है? छुआछूत का जो अंत है ज्यादातर पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत जो है संविधान के अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन है। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? साथियों, सूरत अधिवेशन जो हुआ था 1907 ईस्वी में। और इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हो गया था 2 गुटों में, एक गर्म दल और एक नरम दल, जो कि आगे चलकर 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में पेचअप हो गया था। मतलब गर्म दल और नरम दल एक हो गए थे। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहली फिल्म बनी थी, जो भारत में सबसे पहली फिल्म बनी थी वो राजा हरिश्चंद्र। भारत की जो पहली फिल्म थी 1912 ईस्वी में, कौन सी बनी थी? राजा हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? डीएनए का हेलिक्स जो मॉडल दिया था वो किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। अगला क्वेश्चन,
हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की जो धड़कन है वो अनियंत्रित हो जाती है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? वो है पोटेशियम। अगला क्वेश्चन, जो कि केले में सबसे ज्यादा पाया जाता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था वो क्या था? 326 ईसा पूर्व। कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया है? भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है वो लिया गया है रूस के संविधान से। अगला क्वेश्चन, बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार हैं। तो बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष। अगला क्वेश्चन, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो साथियों, बंगाल का शोक जो कहा जाता है वो कहा जाता है दामोदर नदी को। अगला क्वेश्चन, त्वरण का एसआई मात्रक होता है। त्वरण का एसआई जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? यानी कि महाराष्ट्र में जो गणपति उत्सव है वो किसने आरंभ किया था? वो किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। अगला क्वेश्चन, लंदन में जाकर माइकल ओ डायर को गोली से किसने मारा था? जो इसने जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया था 1919 ईस्वी में साथियों, तो ऊधम सिंह ने शपथ ली थी कि मैं इसको जनरल माइकल ओ डायर को जरूर मारूंगा। तो हमारे ऊधम सिंह ने इसको लंदन में जाकर गोली से मार दिया था। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, जो कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, कोच्चि बंदरगाह किस तट पर स्थित है? कोच्चि जो बंदरगाह है कहां पर स्थित है? यह है मालाबार तट, केरल में। मालाबार तट कहां पड़ता है? अगला क्वेश्चन बनता है कि मालाबार तट किस राज्य में पड़ता है? तो यह पड़ता है साथियों केरल में। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश। भगवान बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। पहला क्वेश्चन बनता है कि भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में। और साथियों क्वेश्चन बनता है कि ज्ञान की प्राप्ति, भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? बोध गया। कहां पर हुई थी? बोध गया में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? क्योंकि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो साथियों ये लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहां पर स्थापित किया गया? भारत में जो प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया है वो कहां पर किया गया था? तारापुर। ये तारापुर कहां पड़ता है साथियों? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो साथियों शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको गुरुदेव कहा जाता था। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ स्थित है? भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो क्या कहलाता है और कहां पर स्थित है? वो है जोग या गरसप्पा। जोग भी कह देते हैं और गरसप्पा भी कह देते हैं। ये कहां पर है? कर्नाटक में। कौन सी नदी पर पड़ता है? शरावती नदी पर। अगला क्वेश्चन, नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? तो साथियों नील नदी का वरदान जो कहा जाता है मिस्र देश को। अगला क्वेश्चन, किस मुगल के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? यानी कि चित्रकला को ज्यादा वरीयता दी जाती थी। तो ये किसका शासनकाल था? जहांगीर, जिसने चित्रकला को महत्व दिया था। अगला क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी महाराज के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? छत्रपति शिवाजी महाराज के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? अष्टप्रधान। अगला क्वेश्चन, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तो साथियों एक क्रूर शासक था ये औरंगजेब, इसने गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवा दी थी। अगला क्वेश्चन, हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो साथियों हुमायूंनामा पुस्तक की रचना जो की थी वो की थी गुलबदन बेगम ने। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो साथियों क्वेश्चन आता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पटना को प्रांतीय राजधानी किस शासक ने बनाया था? तो साथियों पटना को जो प्रांतीय राजधानी बनाया था वो किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो साथियों आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती जी ने। कब की थी? 1875 ईस्वी में, मुंबई में। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी?
तो साथियों भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहां पर हुई थी? वो हुई थी बोध गया। ये कहां पड़ता है? बिहार में। अगला क्वेश्चन है साथियों, नील नदी का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का जो संबंध है मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन। अगला क्वेश्चन, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? जहांगीर को बचपन में क्या नाम था, क्या कहते थे? जहांगीर को सलीम। क्या नाम था? सलीम। अगला क्वेश्चन, प्रथम एशियाई खेल कब प्रारंभ किए गए थे? प्रथम जो एशियाई खेल आरंभ किए थे वो कब किए थे? 1951 ईस्वी में और नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है? रामचरितमानस जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा अभ्यारण्य है साथियों? काजीरंगा। काजीरंगा कहां पड़ता है? असम में। और साथियों और भी अभ्यारण्य है जैसे कि मानस, दिंग पटगई, असम के, ज्यादातर असम के ये अभ्यारण्य पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? रिपब्लिक जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है प्लेटो के द्वारा। किसके द्वारा? प्लेटो के द्वारा। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? साथियों जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव, और ये 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी साथियों इन्हीं को वास्तविक जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और पूछ लिया जाए कि जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव और वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, ये 24वें तीर्थंकर थे। इनसे पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। आगे चलते हैं साथियों, हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। पैटागोनिया मरुस्थल कहां पर स्थित है? अर्जेंटीना। कहां पर स्थित है? अर्जेंटीना में। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा, 52वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो साथियों विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। 53 क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहां से होती है? गल्फ स्ट्रीम जो धारा की उत्पत्ति होती है वो होती है मैक्सिको की खाड़ी से। 54वां क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहां पाई जाती है? तो साथियों विश्व की जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है वो पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। बढ़ते हैं 55वें क्वेश्चन की तरफ साथियों, समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? यानी कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? तो ये है 71%। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों 56वां क्वेश्चन है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अब साथियों आज जल के आयतन के आधार पर हम बात करें तो ये कौन सी है? नील नदी, अमेजन नदी। और सबसे लंबी नदी की बात करें तो लंबी नदी है नील। कौन सी नदी है सबसे लंबी? नील नदी। और जल के आयतन पर अमेजन नदी। अगला क्वेश्चन साथियों, किसके गुप्त आकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो किसके गुरुत्वाकर्षण, ये साथियों गुरुत्वाकर्षण के कारण, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो 57वां क्वेश्चन है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? ये तो इसको क्या किसके कारण आता है? पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण लगाता है सूर्य और चंद्रमा। अगला क्वेश्चन 58वां, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। अगला क्वेश्चन साथियों 58वां, विश्व का सबसे गहरा महासागर गर्त है? महासागर जो गर्त है सबसे गहरा वो कौन सा है विश्व का? वो है मैरियाना गर्त। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है? जो ज्वार आता है वो सबसे ऊंचा कहां पर आता है? वो आता है फंडी की खाड़ी में। कहां पर आता है? फंडी की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? आसवान बांध जो है नील नदी पर स्थित है। आसवान बांध पूछ लिया जाता है, आसवान बांध कहां पर स्थित है? या पूछ लिया जाए ऑप्शन में देखिए 4 बांध दे दिए जो है, नील नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो साथियों याद रखिएगा आसवान बांध नील नदी पर स्थित है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 61वां, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन योग में है? पत्तन योग है तो मतलब पत्तन मतलब बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? स्वेज एवं पोर्ट सईद। स्वेज और पोर्ट सईद 2 बंदरगाह हैं, इनके दोनों सिरों पर, दोनों किनारों पर, मतलब जहां से प्रारंभ होती है और जहां पर अंत होता है नदी का।
अगला क्वेश्चन है साथियों, हम्बनटोटा बंदरगाह कहां पर स्थित है? हम्बनटोटा जो बंदरगाह है वो कहां पर स्थित है? वो है जापान में। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ कॉस्मोस के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ कॉस्मोस के लेखक कौन है? ये है हम्बोल्ट। कौन है? हम्बोल्ट। अगला क्वेश्चन, सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? तो साथियों सदाबहार जो वन पाए जाते हैं ब्राजील में। कहां पर पाए जाते हैं? ब्राजील में। अगला प्रश्न, 62वां अगला प्रश्न, सर्वाधिक जैव विविधता कहां पर पाई जाती है? सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है साथियों, ये पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वन। साथियों उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन, और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 66वां क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? 1857 की जो मानी जाती है साथियों स्वतंत्रता की पहली क्रांति थी, स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी उसके लिए चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? जो चिन्ह निश्चित किया गया था कमल और चपाती। चपाती मतलब रोटी, हमारी यूपी में रोटी कहते हैं और गुजरात में महाराष्ट्र में इसे चपाती कहते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो किसने कहा था? कौन इतिहासकार थे? बीडी सावरकर। कौन थे? बीडी सावरकर। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों इलाहाबाद से जो 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था वो किसने किया था? मौलवी लियाकत अली। किसने किया था? लियाकत अली ने। अगला 69वां क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, जो सरकारी इतिहासकार था जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई थी उसका सरकारी इतिहासकार कौन था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का वो थे एस.एन. सेन। अगला क्वेश्चन साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों के कांग्रेस की स्थापना जो की गई थी 1885 ईस्वी में। कब की गई थी? 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सुबह आजादी नामक कविता किसने लिखी है? सुबह आजादी नामक कविता किसने लिखी है? फैज अहमद फैज। किसने लिखी है? फैज अहमद फैज। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारत के जो प्रथम 3 विश्वविद्यालय थे कोलकाता, मद्रास और मुंबई, 3 जो थे उनकी स्थापना 1857 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन 73, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी इंग्लैंड में किसकी सरकार थी? जब भारत में स्वतंत्रता आई थी जब इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो ये पार्टी की सरकार थी लेबर पार्टी। कौन सी पार्टी थी? लेबर पार्टी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस वर्ष गाया था? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस वर्ष गाया था? 1896 ईस्वी में। कब गाया था? 1896 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? जो भारत की संविधान सभा गठित की गई थी वो किसके द्वारा गठित की गई थी? ये की गई थी कैबिनेट मिशन। अगला क्वेश्चन, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? साथियों परिसीमन आयोग क्या होता है हम जानते हैं थोड़ा। परिसीमन आयोग होता है जैसे कि लोकसभा का कोई क्षेत्र या विधानसभा का कोई क्षेत्र मतलब गठित करना हो कि ये इतना क्षेत्र, इतने गांव या इतना तहसील इस लोकसभा में आएगा, तो वो होता है परिसीमन आयोग का काम होता है। तो साथियों जैसे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 80 सीटें हैं, तो एरिया डिवाइड करके ये 80 सीट लोकसभा की बनाई गई हैं। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला क्वेश्चन, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद कर दिया जाता है? यानी कि मतदान से कितने समय पहले बंद कर दिया जाता है चुनाव प्रचार? तो ये किया जाता है मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन आयोग हो, भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, वो किस अनुच्छेद में किया गया प्रावधान किया गया है? ये है आर्टिकल 324। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा? इसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन, पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक जो मात्रक है साथियों दूरी का बड़ा मात्रक है। अगला क्वेश्चन
81 यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? साथियों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? ये किया जाता है डायनमो द्वारा। और विद्युत ऊर्जा को, अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? अब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा था डायनमो के द्वारा, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किसके द्वारा किया जाएगा? विद्युत मोटर। साथियों ये क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? कितने डिग्री के कोण से बल्लेबाज गेंद को मारे कि वो अधिकतम दूरी तय कर सके? तो साथियों 36 से 45 डिग्री के कोण पर यदि कोई गेंद मारी जाती है तो वह अधिकतम दूरी तय करेगी। अगला क्वेश्चन, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म क्यों होता है? शीतकाल में आपने भी देखा होगा साथियों, सर्दियों में हम नल जो चलाते हैं उसमें पानी जो है गर्म निकलता है बाहर की अपेक्षा। तो साथियों क्या होता है, गर्म पानी रहने का कारण क्या होता है? पृथ्वी के भीतर जो तापमान होता है वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। पृथ्वी के अंदर का जो तापमान बाहर के वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसलिए हैंडपंप यानी कि नलों में पानी गर्म होता है शीतकाल में। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है? जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? जल का जो घनत्व होता है साथियों 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है या कहां पर स्थित है? यह भी पूछ लिया जाता है भारत में, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ है? सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो यह होता है बेंगलोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, स्पैम किस विषय से संबंधित है, यानी कि स्पैम किस विषय का शब्द है? तो ये कंप्यूटर में होता है साथियों, स्पैम कहाँ होता है? कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो साथियों रेडियो धर्मिता की जो खोज की थी हेनरी बैक्वेरेल ने। किसने की थी? हेनरी बैक्वेरेल ने। किसने की थी? हेनरी बैक्वेरेल ने। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? साथियों हाइड्रोजन जो बम होता है वो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, संलयन, ये ध्यान रखना साथियों, हाइड्रोजन बम संलयन अभिक्रिया पर काम करता है। किस पर करता है? संलयन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, परमाणु बम आगे पूछ लिया जाता है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परमाणु बम करता है नाभिकीय संलयन, और हाइड्रोजन बम करता है संलयन, नाभिकीय विखंडन पर करता है परमाणु बम, और हाइड्रोजन करता है संलयन पर। अगला क्वेश्चन, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? दिल्ली की जो जामा मस्जिद है साथियों उसका निर्माण किसने करा था? शाहजहां ने, जिसने ताजमहल बनवाया था। कौन सा मकबरा दूसरा ताजमहल कहा जाता है, यानी कि ताजमहल की भद्दी नकल जिसे कहते हैं वो कौन सा है? वो है बीबी का मकबरा। कहां पर स्थित है? औरंगाबाद। अगला क्वेश्चन, मुमताज महल का असली नाम था? मुमताज महल कौन थी? शाहजहां की पत्नी, जिसकी याद में शाहजहां ने आगरा का ताजमहल बनवाया, उसका मुमताज महल का नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम। अगला क्वेश्चन 94 क्वेश्चन है, किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई थी? कौन सा अभियान था साथियों? कालिंजर का अभियान, जहां पर बारूद में विस्फोट हो गया था और शेरशाह की मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है 95, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था रायगढ़ में। कहां पर हुआ था? रायगढ़ में। अगला क्वेश्चन 96, संभाजी महाराज की हत्या किसके शासनकाल में कर दी गई थी? साथियों ये क्रूर शासक था, बहुत ज्यादा मुगलों में क्रूर शासक था, इसने गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवा दी थी, और हमारे संभाजी महाराज की भी इसी ने, औरंगजेब ने। तो किसने हत्या करवाई थी? किसके शासनकाल में हुई थी? औरंगजेब। अगला क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किन के बीच हुई थी? तो साथियों ये पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। अब साथियों पहली लड़ाई बता दूं, पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। और दूसरी कब हुई थी? दूसरी हुई थी 1556 ईस्वी में। कब हुई थी? 1556 ईस्वी में। याद रखिएगा, पानीपत का पहला युद्ध
1526 ईस्वी में, और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में, और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, जो कि पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। 98 क्वेश्चन है साथियों, सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो साथियों सती प्रथा का जो अंत किया था विलियम बेंटिंग। किसने किया था? विलियम बेंटिंग। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहां पर फैक्ट्री स्थापित की थी? तो साथियों कहां पर स्थापित की थी पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री? कालीकट बंदरगाह। कहां पर की थी? कालीकट पर। अगला क्वेश्चन 100 अंतिम क्वेश्चन है साथियों, वास्को डिगामा कहां का निवासी था? तो साथियों वास्को डिगामा कहां का निवासी था? वास्को डिगामा पुर्तगाल का। उम्मीद करता हूं साथियों क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। बाकी इसकी पीडीएफ आप हर घर सफलता टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हो, जो कि इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक में आपको मिल जाएगा। और साथियों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी। और साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।